उर्वी, बेटा चाय ले जा पापा के लिए। अरे मैं पढ़ने जा रही थी यार ऊपर। मम्मी से मांग लो ना। अबे पीछे की तरफ से जाना, पीछे की तरफ से। अबे गन निकाल, मार उसे। गुड। हाँ मैं तेरे पीछे ही हूँ, शायद बॉल के पीछे है वो। हाँ कौन सी गन है तेरे पास? हाँ इसको हाथ में रख, मैं भी निकाल रहा हूँ। गुड, एक ही बंदा बचा है। लैपटॉप दे। पागल हो गई है क्या? मरवा दिया ना मेरा प्लेयर। अगला ना तू मरेगा मेरे हाथ से। लैपटॉप दे दे, नोट्स रिवाइज करने हैं। अबे ओ, अभी ना मेरा टाइम है पढ़ाई करने का। बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है तेरी। बताऊं पापा को? माई टाइम इज माई टाइम, नन ऑफ योर टाइम। चल निकल। और हाँ, जाते हुए ना पानी की बोतल पकड़ा दियो। वापिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ले भाई पानी पी ले। रुक जा, बचेगी नहीं तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मम्मी मम्मी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने पानी किस डाला? पानी किस डाला तूने मेरे ऊपर? रुक। अरे यार क्या हुआ? क्या चल रहा है? हे भगवान, क्या करूं मैं इन बच्चों का? हाँ, परेशान करके रखा है। बेशर्मो, ढंग से रहना आता है? तुमसे अच्छा तो वो गली के कुत्ते हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम चुप रहो जी। कब फोड़ दिए मेरे सेट, खराब कर दिया मेरा। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, इससे शुरू किया था। मेरे फ्रेंड के बच्चे इतनी अच्छी तरह से रहते हैं, अपने माँ बाप के सामने आंखें नहीं उठती उनकी, और इनको देखो चीखते चिल्लाते रहते हैं दिन भर। हटो। मम्मी इसने मेरे ऊपर पानी डाला है, इसने शुरू किया है ये। झूठ बोल रहा है मम्मी, ये मेरा अरे चुप बैठो दोनों। कब फोड़ दिया मेरा? 2 मिनट की जो शांति हो इस घर में। रहने दो जी, लग जाएगा आपको। अब कुछ बोलोगे या मुंह ताकते रहोगे? बोलूं? हाँ भाई, ये क्या तरीका है तुम लोगों का? कब तोड़ दिया तुम लोगों ने? मामा ने दिए थे, पता है? अच्छा, उसने दिए थे? ये तो ठेले वाले होंगे 100 के 6। क्या बोला? खैर छोड़ो, क्या परेशानी है तुम लोगों की? क्यों लड़ रहे थे तुम लोग? पापा देखो, इसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया है। पापा पानी इसलिए डाला है क्योंकि मेरे लैपटॉप पे गेम्स खेल रहा था ये, मुझे नोट्स पढ़ने थे। बताओ। वो पापा माइंड फ्रेश करने के लिए, वो मैं गेम खेलता ना तो उससे पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए। पापा इसको बोल दो मेरे लैपटॉप को हाथ नहीं लगाएगा आज के बाद। तो ठीक है, मुझे फिर आप लोग नया लैपटॉप दिलवा दो। हाँ? हाँ पापा, इसको नया लैपटॉप दिला दो, कम से कम मैं पढ़ तो पाऊंगी अच्छे से। अच्छा, अब तुम दोनों को अलग अलग लैपटॉप चाहिए, क्यों? हाँ मम्मी प्लीज दिलवा दो, ये मुझे परेशान करता रहेगा पूरा दिन, और इसके गेम्स के चक्कर में मेरे नीट के एग्जाम में कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो फिर मुझे मत बोलना। मम्मी ऊंच नीच तो जेई के एग्जाम में भी हो सकती है, और ये सही बोल रही है, आप नया लैपटॉप दिलवा ही दो। तो तुम दोनों ना बेकार की बातें बंद करो और बारी बारी से लैपटॉप पर पढ़ाई करो, समझे ना? ऊंच नीच हो जाएगी, पता नहीं। बेटा ये तुम लोगों की पढ़ाई न करने के बहाने हैं। तुम्हारे दादाजी थे, लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर उन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी। मुझे देखो, मैंने कौन सा मोबाइल, कौन सा लैपटॉप यूज़ किया, और आज मैं एक बड़े बैंक का कैशियर हूँ, कैशियर। अरे पापा, हमारी पढ़ाई सीरियस है, आपकी कैशियर की जॉब की तरह नहीं कि बस बैठकर नोट गिन लिए। वैसे भी वो काम तो आजकल मशीनें ही करती हैं। क्या कहा? अरे जाने दो, चुप। ठहरो ठहरो, आप जरा ठहरो। क्या क्या बोले? हाँ, तुम दोनों की पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? इम्पोर्टेंट तो है ना, अब डॉक्टर बनना कोई आसान काम थोड़ी है। इंजीनियर भी। चलो ठीक है, ऐसा है तो फिर प्रूव करके बता दो कि किसकी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर लैपटॉप उसका। क्यों जी? पक्का ना? पक्का? तो अब बताता हूँ कुछ। ठीक है, कर लूंगी।
हाय सब तो याद रहता ही है। हाय व्हाट इज अप चले चलो तू टेंशन मत ले रही, एक बार आईआईटी के बाद जॉब लगने पे घर वाले यूँ मान जाएंगे। अबे बात लैपटॉप की नहीं है, बात इज्जत की है। कुछ प्रूव नहीं करना है। डॉक्टर्स का रुतबा ही अलग होता है। बात तेरी बिल्कुल ठीक है, पर ये बात मम्मी पापा को कौन समझाएगा? उन्हें लगता है कि उन्होंने इलॉन मस्क पैदा कर दिया है। अरे कुछ नहीं यार, एक बार इनसे मोबाइल ले लो, सब क्लियर हो जाएगा। वही तो, आज इस झोला छाप डॉक्टर का मैंने मुंह बंद नहीं कर दिया ना, तो मैं भी फर्जी इंजीनियर। आयुर्वेद सबसे पुराना साइंस है मेडिसिन का। ऋषि मुनि तब करते थे मेडिकल रिसर्च। ओ, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। इजिप्ट के पिरामिड किसने बनाए? हम लोग ने। करेक्ट है। और उसके अंदर के मम्मियों और पापाओं की सेवा करके उन्हें संभाल के किसने रखा है? मेडिकल साइंस ने। अगर सिलेंडर ना होते तो क्या समोसा बन जाता? बाहर के समोसे ठूसने के बाद जो इनको गैस होता है, उसकी दवाई किसने बनाई? यार ये कमोड भी तो इंजीनियर्स ने बनाया ना, तो डॉक्टर भी तो जाते ही होंगे। हाँ यार, कितनी सही चीज़ है, एकदम परम सुख। पर यार जब स्मूथली नहीं आती है तो मेडिकल से दवाई लेनी पड़ती है ना? साले तूने कर दिया ना मूड खराब। क्या है? अरे रजुल क्या कर रहे हैं भाई? साला पार्टी बदल दी। मम्मी के सामने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखूंगी ना, इस इंजीनियर की इज्जत तो धरी की धरी रह जाएगी। अरे भाई, सुई से लेके प्लेन कौन बनाता है? एक सेकंड, तुम्हारी वो जो सुई है तुम्हें लगाएगा कौन? डॉक्टर। 3 में डिलीवरी किसने कराई है? इंजीनियर्स। 3 इडियट्स में इडियट्स कौन होता है? इंजीनियर्स। अरे आईसाइट का चश्मा छीन लो, इनका भी पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। आज का टॉपिक क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। चलो भाई चालू करते हैं। सर से पूछ लो। सर। हाँ क्या हुआ? सर मेरा एक सवाल है। सर कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, डॉक्टर्स का कि इंजीनियर्स का? हाँ सर प्लीज इन बेचारों का कंफ्यूजन आज दूर कर ही दो। बता दो इन्हें कि डॉक्टर्स आर द बेस्ट। हाँ, जिस बेंच पे बैठ के आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो बेंच किसने बनाया है? इंजीनियर्स। बात तो सही है। गूगल पर भी लिखा है डॉक्टर्स आर द बेस्ट। और उस गूगल का इन्वेंशन किसने किया है? इंजीनियर्स ने। एक सेकंड, आधे से ज्यादा इंजीनियर्स ना अपनी पढ़ाई से बोर होके कॉमेडियंस ही बनते हैं। पता है हम लोग हर रोज एप्पल क्यों खाते हैं? क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बहुत शानदार। शुरू कर दे तू। क्या इंजीनियर से यार, तुम्हारे तो बीटेक के बाद जॉब भी नहीं लगती। हॉस्पिटल मशीन्स किसने बनाए? इंजीनियर्स। उनको यूज कौन करता है? डॉक्टर। अरे आईसाइट के लेंसेज ठीक कौन करता है? डॉक्टर्स। आईसाइट के लेंसेज फ्रेम में लगाते हैं और फ्रेम कौन बनाता है? इंजीनियर्स। अगर बाहर निकल के तुम्हारी टांगे तोड़ दूं तो उसको ठीक कौन करेगा? डॉक्टर। ओ गदाधारी भीम, टांगे वागे बाद में तोड़ लेना भैया। बैठ जाओ सब लोग। किसका प्रोफेशन बेस्ट है, इस सवाल का जवाब तो मुश्किल है। चलो एक काम करते हैं, आज तुम्हारी पार्टी करी जाए। चलो आ जाओ सब लोग, मैच में चल के पार्टी करेंगे। आ जाओ। एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, थ्योरी से ही है, और जो सही आंसर देगा उसका प्रोफेशन होगा शानदार। मम्मी के हाथ की गोल गोल रोटियां खाई हैं? यस सर। मजा आता है खाने में? यस सर। बहुत बढ़िया। तो उसी पर सवाल है, सवाल ध्यान से सुनना। अपने 4 ऑप्शंस वाला सवाल है, जैसे कि अपन हमेशा करते हैं। अनीता मतलब? बसंती मतलब? चंपा मतलब? डॉली मतलब? क्लियर है एकदम? तो सवाल मम्मी की रोटी वाला क्या है, सुनो। जब मम्मी गोल गोल रोटी बनाती है तो वो कौन सा फोर्स लगाती है? अनीता एक्सपेंशन फोर्स, बसंती कंप्रेसिव फोर्स, चंपा इलेक्ट्रिक फोर्स और डॉली मैग्नेटिक फोर्स। बताओ इंजीनियर्स पहले तुम लोग, क्या आंसर है? एक्सपेंशन फोर्स। चलो भाई डॉक्टर्स तुम बताओ। एक्सपेंशन फोर्स। अरे वाह भाई, कुछ और करना पड़ेगा। शंभू काका कुछ आटे के ढेले और बेलन ले आओ, आज इनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। और भैया जो शानदार गोल रोटी बनाएगा ना, उसका प्रोफेशन जोरदार। चलो एक काम करो, 3 इंजीनियर आ जाओ, 3 डॉक्टर आ जाओ, फटाफट से। चल हम चल, तू भी चल। आ जाओ, एक एक ढेला ले लो सब लोग।
क्या हुआ, नहीं बन रही? नहीं सर। रामलालो, क्लास में तो बहुत हीरो बनते हो तुम लोग। ये क्या बनाया है? चलो जाओ तुम लोग, दूसरी टीम आओ। चलो बैठो तुम लोग भी। देखा चमत्कारी रोटी? ऐसे सिलेक्शन होगा तुम लोगों का? सिलेक्शन? सर लेकिन रोटी का सिलेक्शन से क्या लिंक है? सिलेक्शन का लेना देना कैसे नहीं है भाई? सोच, अगर तुझे ऐसी रोटी रोज खाने को मिले तो क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन लग पाएगा? नहीं सर। अरे शंभू काका इधर आना जरा। शंभू काका के बारे में ना तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पता है तुम लोगों को, शंभू काका ना हमारे गांव के सबसे बेस्ट कुक हैं, जिनको हम रिक्वेस्ट कर कर यहां पर लेके आए ताकि तुम्हें सबसे अच्छा और शानदार खाना मिले। पर तुम्हें कहां इनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ना तो इंजीनियर है ना ये डॉक्टर है, इसलिए तुम इनकी बात क्यों सुनोगे? और पता है, तुम्हारी शक्लें देख के मुझे लग रहा है कि तुम घर पर ना अपने मम्मी पापा की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते होंगे। पर मैं ना तुम्हें एक बात दिल से बता दूं कि जितनी तैयारी तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हो ना, उसके लिए तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो। शंभू काका जैसे बहुत सारे लोग, तुम्हारे दूध वाले, ऑटो ड्राइवर, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे भाई बहन, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, तब तुम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो और अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो। जीवन में सबका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, कौन सा प्रोफेशन है सबसे अच्छा? पक्का? आ गए? लो, पानी लाती हूँ। लो, ये क्या? स्कूटर वापस खराब हो गया क्या? कब से कह रही हूँ आपको, ले लो EMI पे स्कूटर, पर सुनते ही नहीं हो आप। अरे श्रीमती जी, घर का रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, कहाँ से ले लेंगे फिर कभी। अब क्या हुआ भाई, फिर से महाभारत? नहीं पापा। अरे भाई ला देंगे, आ जाएगा लैपटॉप, चिंता मत करो। पापा हमें लैपटॉप चाहिए ही नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और पापा, हमें आपको सॉरी भी बोलना था। सबका काम इम्पोर्टेंट होता है। दादाजी नगर पालिका में थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे। आप बैंक में कैशियर हो, आप भी इम्पोर्टेंट हो। और हमारे लिए हमेशा रहोगे। सॉरी पापा। सॉरी पापा। वैसे इम्पोर्टेंट तो मेरे कब भी थे। अच्छा जी, 1950 के डिजाइन वाले थे। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं, वो पापा, भी
उनमें ना क्रैक पड़ गए थे, भूल ही जाओ उसे। क्रैक? हाँ, और मैं ना अपने दोस्तों को इसीलिए घर नहीं बुलाती कि कहीं मम्मी वही सेट ना निकाल ले। बात करिए, मामा ने भेजे थे दुबई से। दुबई गए हो कभी? दुबई से कब कौन लाता है मम्मी? अरे मामा लेके आए थे वही ठेले वाले, 100 के 6, 100 दुबई के में नहीं 6। लगते हैं ठेले, आपके यहाँ पे लगते होंगे ठेले। कितने महंगे वाले थे पता है? ठीक है, क्या है? हेलो, पिज्जा। हाँ हाँ तो सुधीर, खाया था बेटा। मम्मी हेलो, मम्मी इसकी बात हमेशा हेलो, चाइनीज। चाइनीज मंगाते हेलो, हैं, परसों अरे, पिज्जा मंगाया था ना। आवाज नहीं आ रही है। हेलो धीरे बोल। हेलो देखो चाउमीन। हेलो सुधीर, हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ स्कूटी में पेट्रोल भी है। कुछ भी कहो यार, ये इंजीनियर्स डॉक्टर्स के सामने स्टैंड ही नहीं करते। तो एक काम करना, हॉस्पिटल से सारी एम्बुलेंस हटवा देते हैं, क्योंकि वो तो इंजीनियर्स ने बनाई है ना। कोई लॉजिक है इस बात का? वही तो बोल रही हूँ, कितनी लॉजिकल बातें करती है यार तू। अरे बस करो यार तुम लोग। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि ये हंसते खेलते मूवमेंट में पापा को किसका कॉल आ गया। कितना टेंशन में आ गया यार वो। हाँ यार, किसका कॉल होगा? ये तो भाई अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, हमें भी और आपको भी। तो ये जानने के लिए बस कुछ दिनों का वेट कीजिए, क्योंकि एपिसोड 2 आने वाला है। रजुल और उर्मी की खट्टी मीठी नोकझोंक मम्मी पापा को किस तरह की परेशानियों में डालती है, ये जानने के लिए सब्सक्राइब टू RPCK।